Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो सर बताइए अभी कहाँ मतलब पानी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कहाँ पर है अभी हिंदू? मेरे को जरा थोड़ा कुछ दिखता है, चिंगारी सी लगती हुई दिखती है, क्योंकि दूसरी साइड जो फड़फड़ा रही है उसको तो छोड़ देते हैं। पहले पहले आप हिंदुओं के बारे में बताओ कि कहाँ दिखता है आपको? देखिए, बहुत जगह दिख रहा है और धीरे धीरे जो है ना, वो सबसे पहले दिखा वो आपको बताऊं मैं, जो उसका पहला जो साइन आया ना, वो आई थिंक ऑडियंस विल आल्सो बी सरप्राइज्ड। आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो कि मेरा जो आकलन है, वो सबसे पहले 2024 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में दिखा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, वो इस हिंदू के एक, मैं ये कहूँ कि एक पूरी प्रतिक्रिया थी। और वो प्रतिक्रिया किस लिए हुई? वो प्रतिक्रिया योगी जी के फेवर में हुई और उसी से सबको स्पष्ट हो गया। योगी जी को तो खैर वो स्पष्ट था ही, वो तो एक दिन भी उन्होंने कभी बैकफुट लिया नहीं, पीछे कोई भी कदम नहीं लिया उन्होंने खींचा। लेकिन मोदी जी को भी ये क्लियर हो गया कि साहब ऐसा है एक, जिसको हिंदुत्व को हम खाली चुनाव के समय पर उपयोग करते हैं, वो ऐसे नहीं चलेगा। और आप देखें हमारी क्या लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी। हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स में एक बड़ी डिमांड थी, ये आपका वक्फ एक्ट वाला हटाओ। और मैं कहूँगा पर्सनली वो सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि मैं वक्फ एक्ट को निरस्त कराने के लिए मैं स्वयं पर्सनली मैंने रिट पिटीशन दायर की यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में। उसका क्या हश्र हुआ वो मैं बता चुका हूँ। तो हम हमारे जज साहब थे वो अल्ट्रा सेक्युलर निकल गए, तो खैर वो पता लगे। तो लेकिन मैंने उस केस को लेके खुद, और मैं खुद गया वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे वकीलों की हड़ताल चल रही थी। उस समय यहाँ वकीलों की हड़ताल चल रही थी, तो मैं खुद पर्सनली अपीयर हुआ था जाके। और फिर मैंने सीनियर एडवोकेट हायर किए थे दिल्ली से, उन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ज्वाइन करके और फिर टुगेदर वी पुट अप द केस। तो दैट इज व्हाट आई कंसिडर्ड भाई कि ये नंबर एक इशू है, क्योंकि ये जो है आपकी पूंजी को, आपकी, देखिए सारे युद्ध जो है ऐसा कहते हैं कि 3 चीजों पे लड़े जाते हैं, जर, जमीन और जोरू। जर का मतलब होता है मनी, वेल्थ, जमीन और जोरू। तो भाई ये जो वक्फ एक्ट था, ये पूरी तरह से आपकी जर और जमीन पर कब्जा करने का एक प्रोसेस था। जोरू पे भी चल रहा था साथ में। जोरू पे लव जिहाद चल रहा था जी, वो भी चल रहा था, वो अलग से चल रहा था। तो खैर लव जिहाद को तो उसको तो डील करने के लिए बहुत सारे और प्रोविजंस थे, जिसका केवल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन या इफेक्टिव यूज चाहिए था, और जो कई सारे प्रदेशों ने करना आरंभ कर दिया। अगेन लेड बाय योगी जी, सबसे पहले रास्ता योगी जी ने दिखाया, उसके बाद फिर बाकी दूसरे लोगों ने भी उसका उपयोग करना आरंभ किया। तो ये वक्फ एक्ट इस पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे हिसाब से, मेरे लिए कम से कम नंबर 1 था। उसी हिसाब से मैं उसको लगातार प्रोपगेट कर रहा था और लगातार हम उस पर बातें करते रहे, और वो आपके सामने उसका परिणाम अब दिख रहा है। क्योंकि ये जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे मोदी जी की भी समझ में आ गया कि खाली बातों से नहीं चलेगा, और उन्होंने ये वक्फ एक्ट वाला काम हाथ पे लिया। और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने, उसके बाद जो हिंदू चेतना का एकत्रीकरण हुआ, एकीकरण हुआ, प्रस्फुटन हुआ, वो अब सब देख रहे हैं। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी हर तीसरे दिन कह देते हैं कि वक्फ एक्ट तो पास होगा, अमेंडमेंट जो है वो पास होगा, आ रहा है। अभी डिलिब्रेशन चल रहा है जेपीसी का, लेकिन अमित शाह जी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ साहब ये होगा।
लीजिए साहब। तो एक तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि साहब की ये चेतना जो है वो जागृत हुई है, वो हिंदुओं के अंदर भी जागृत हुई है, लेकिन हमारे जो नीति निर्माता हैं उनके अंदर भी जागृत हो गई है। एक्सीलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक ये है, दूसरा जो है ना, ये जो आपका जो हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला जो मामला था, जिसके लिए भी लोगों ने बहुत प्रयास किए। सबसे पहले आप देखिए कि विष्णु जैन जी ने जो मथुरा में आरंभ किया, उसके सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो जयपुर डायलॉग्स ने ही दिया था। हे केशव हम आएंगे, एक हमारा 3-4 साल पुराना एक कार्यक्रम है, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो जब से आरंभ किया, फिर उसके बाद विष्णु जैन जी ने काशी वाला मामला लिया, काशी वाला बहुत आगे चला गया। और एक काम जो है वो इन बाप बेटे की जो जोड़ी है उसने ये कर दिया, जिसके कारण मैं ये कहूँगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो हम लोगों की जो जिद थी कि इसको आप चेंज कीजिए या समाप्त कीजिए, कि उन्होंने इसको एक प्रकार से, जिसको हमारी लीगल भाषा में कहते हैं ओटीओस या रिडंडेंट कर दिया इसको। अब ये जो है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। और उसका एक उसमें जिसने भी ड्राफ्टिंग की उसको धन्यवाद। उन्होंने कहा कि साहब की जो है उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज होगा। अब रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो सारे जो जितने भी हमारे जो केस लॉज हैं तो सब में लिखा है कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। तो इसलिए वो ये सारा ऐसे का लगाओ, सारा शुरू जो हो जाओ। वो बार था, नहीं सिविल सूट लगाओ, सिविल सूट पीआईएल नहीं थी, सिविल सूट, क्योंकि सिविल सूट से ही आप एविडेंस वहां पे कॉल करते हैं ना। जी थोड़ा लंबा है लेकिन है, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट दैट कुड बी दी नेक्स्ट स्टेप, जब हमारी जो चेतना है वो और थोड़ी जागृत हो जाए। इस चेतना की जागृति आपको जो बांग्लादेश से जो हिंदुओं के प्रति हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया जो भारत में ही उसमें भी आपको देखने को मिली। तिरुपति वाले लड्डू के प्रसंग में भी देखने को मिली। आज तिरुपति वाले लड्डू के प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही सोशल मीडिया पे, उसमें भी देखने को मिली। वो टिप्पणियां है सर, ऑब्जर्वेशन है, वो रूलिंग नहीं है। हम उसमें कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, हम्म, हम बिल्कुल न्यूट्रल है। हम कुछ कहते हैं तो आजकल तो बड़ी कर्नाटका में पूरी इंडस्ट्री चल रही है, जिसको देखो उसके ऊपर एफआईआर। बाय द वे हमारे खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसमें हमको स्टे मिल गया आज। स्टे मिल गया। तो इसलिए जो है वो लोग जो है वो जो बहुत डर रहे हैं कांग्रेस के इकोसिस्टम से, उनको इतने अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है, मजबूत रहे। तो ये मोटा मोटा जो है ये मैं देखता हूँ कि भाई हिंदू चेतना का जागृतिकरण हो रहा है, और जो जागृतिकरण जो है वो एक समग्र समाज के रूप में हो रहा है। क्योंकि इस समय आप 2024 में कई लोगों ने बड़ी सफलतापूर्वक जो विभाजनकारी जो तत्व थे हमारे, है ना, एक तत्व ऐसे भी है ना जिनके खानदान के लिए आज योगी जी ने कहा कि इनका काम ही नाचना गाना है, ये खानदान का काम नाचना गाना। तो जो नाचने वाले जो थे वो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि साहब अच्छा, वो सफल भी रहे काफी हद तक। कुछ जो है वो 52 से लेके बढ़ के 99, ये तो है, मतलब आप समझिए 48% इंक्रीज, टू मच, डजंट डिजर्व इट। तो ये एक आरंभिक आकलन मैं कहूंगा, बाकी एज वी गो वी विल डिस्कस।